स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद स्नेहा में। हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 7th पढ़ रहे हैं, मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हमने क्लास 6 तक हम पढ़ चुके हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मैक्सिम्स क्या हैं, सूत्र क्या हैं? यदि आप लैंग्वेज टीचिंग कर रही हैं तो इसका कैसे हम पढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिम्स। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश पेडागोजी। सूत्र भाषा को सिखाने की क्या हमारे सूत्र हैं। यदि बात की जाए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। मैक्सिम्स क्या है? मैक्सिम्स को अगर शिक्षण में, टीचिंग में, भाषा टीचिंग में यूज़ करें, भाषा टीचिंग या टीचिंग होता है शिक्षण में या लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ किया जाता है, तो टीचिंग इफ़ेक्टिव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिम्स। सूत्र हैं हमारे कुछ। इंग्लिश पेडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट पेडागोजी की बात करते हैं, उस विद द हेल्प ऑफ मैक्सिम हम क्लास को, हम कंटेंट को हम अच्छा बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है इसकी, हम बात करते हैं तो ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल, चाहे वो किसी भी देश की बात की जाए। इन फार्मूलाज को, इसका मतलब है कि कोई फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, अफ्रीका हो, वहाँ की जो कोई भी भाषा होती है, इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। दीज मैक्सिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। ये जो मैक्सिम्स हैं वो टीचर को सहायता करते हैं पढ़ाने में। किस तरह? क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिकली ढंग से टीचर पढ़ा सकता है। आगे इसकी बात की जाती है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नॉन टू अननोन। नॉन मीन्स होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो ज्ञात मीन्स जो वो बच्चा जानता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज। बच्चा को हम कभी भी ब्लैंक स्लेट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उससे प्रीवियस नॉलेज से इंटरलिंक करके उसको अननोन तक ले जाया जाता है। जो नहीं आता उसको इम्प्रूव किया जाता है, हेल्प की जाती है। यहाँ पर बच्चे को खाली स्लेट नहीं मानते, बच्चे को कुछ अपना एक्सपीरियंस उसका ऐड करते हैं। उसके अंदर जो पिछला एक्सपीरियंस है उसको, उससे लिंक बनाकर उसको पढ़ाया जाता है। उसके आधार पर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। जैसे कि वो पेड़, हम उससे पेड़ के बारे में तो नॉलेज है, क्या होता है ट्री, उससे उसके आगे बारे में बताया जाता है, उससे लिंक किया जाता है, एडवांस नॉलेज दी जाती है। तो ये बताया गया, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ learner is not a blank. It is considered that old knowledge lays the foundation of new knowledge. मीन्स उसको ओल्ड नॉलेज, पूर्व ज्ञान पर उसकी नींव आधार बनाई जाती है। प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज, उसके पूर्व ज्ञान को, बच्चे की दृष्टि को बढ़ाया जाता है। इसमें उसका जो आउटलुक है, वाइडन द आउटलुक, उसका नज़रिया, उसका दायरा बढ़ाया जाता है। प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके उसके दायरे को ऐड कर लिया जाता है। जैसे कि हमारी जो मातृभाषा है, क्या है, जो मदर टंग है, तो उसकी हेल्प से हम दूसरी भाषा, टारगेट लैंग्वेज हम पढ़ा सकते हैं। तो ये था ज्ञात से अज्ञात, नॉन टू अननोन की तरफ लेके जाया जाता है। ये एक मैक्सिम्स है ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, भाषा को सिखाने का। सेकंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कठिन से जटिल की तरफ। मीन्स बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं, एक सिंपल कंसेप्ट है टॉट फर्स्ट। पहले बच्चे को सिंपल कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, देन कॉम्प्लेक्स थिंग, फिर कठिन विषय पढ़ाए जाते हैं। एक लेवल पार करना पड़ता है। क्लास 1, जैसे आप देखते हो, क्लास 1 से फिर क्लास 2 में पहले सरल चीज़ें आती हैं, फिर कठिन चीज़ें होती जाती है। गेम्स में भी यदि आप खेलते हैं तो उसमें लेवल्स को पार करना पड़ता है। लेवल 1 ईजी होता है, लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेवल 3 उससे हार्ड। तो ये बताया गया, नॉलेज ऑफ की सिंपल थिंग्स एनकरेज लर्नर सो दैट दे कैन ईजिली, एनकरेज करना चाहिए कॉम्प्लेक्स थिंग, ताकि वो कठिन चीज़ों को आसानी से सीख सके। जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं, मैथ्स की क्लास का एग्जांपल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहले साधारण ब्याज बताया जाता है, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, थर्ड है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है? ठोस। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है?
एक्सट्रैक्ट, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल इसको बोलते हैं कंक्रीट, कंक्रीट टू मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या है? दिस थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? हमें उसे टेंजिबल थिंग्स होते हैं जिसे बच्चा टच कर सकता है। जैसे एप्पल दिखा दिया उसे, एप्पल्स पहले हमने उसको देखेगा, उसे टच करेगा, उसकी जो नॉलेज है उसे बताया जाएगा ये रेड कलर का है, उसको टच करके उसको समझाया जाता है, महसूस करेगा। वो टेंजिबल थिंग्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड टाइम। पियाजे की थ्योरीज जो हैं इसमें पेडागोजी के अंदर, वो उसमें भी यही बताया कि कंक्रीट पहले आता है, कंक्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बाद में होती है, फिर वो सूक्ष्म ज्ञान की तरफ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अमूर्त ज्ञान। अमूर्त ज्ञान थॉट, फिर बाद में उसका विचार आएगा। पहले वो देखेगा कि ये भी एप्पल है, ये ट्री है, जो उसका नॉलेज है, उससे फिर उसमें वो थॉट लेकर आएगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आएगी। आगे है फ्रॉम, नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है कि एनालिसिस मीन्स उसको करना, एनालाइज पार्ट में करना, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, पार्ट को तोड़कर, पार्ट जो होते हैं हिस्सों को तोड़कर उसमें नया ऐड कर देना, उसके अंदर क्या उसमें पॉइंट डालना है। जैसे कि ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम शुड बी टॉट बाय डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक जटिल समस्या को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है। जैसे कि ये दिखाते हैं कि एक बच्चे के अंदर उसको है, हम ये बताएंगे कि एक लेसन है, ये लेसन के थ्रू नाउन का चैप्टर है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इंग्लिश ग्रामर की बात हम कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, सारा हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। फिर आगे वो लैंग्वेज में उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, पूरा लेसन पढ़ना समझ आएगा। तो ये पार्ट को तोड़ तोड़ कर फिर नया क्रिएट करेगा। आगे कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट कैन बी अंडरस्टैंड इजली, तोड़ तोड़ कर उसे समझाया जाएगा। वी रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस, सिंथेसिस होता है संश्लेषण करेगा, सिंथेसिस करेगा, इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को समझने में उसकी हेल्प करेगा। उसको पहले पार्ट को तोड़ना है, हिस्सों में बांटा जाता है और फिर उसे सिंथेसिस करेगा, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाना है। इस फोर्थ ये मैक्सिम्स था ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है आगमन से निगमन की तरफ। इंडक्शन मेथड मीन्स इन इंडक्शन फ्यूज एग्जाम्पल आर गिवन। पहले आप देखते हो कि कोई भी उसे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। इंडक्शन होता है आगमन विधि, इसमें बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, फिर उसे रूल्स पढ़ाना है एंड देन कंक्लूजन ड्रॉन। एंड डिडक्शन होता है पहले रूल्स पढ़ाया जाता है, फिर उसको एग्जाम्पल देना। इन डिडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अ रूल इज मेड टू नोन, देन एग्जाम्पल आर गिवन। टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन और डिडक्शन। जब टीचिंग हम करते हैं तो वो विद द हेल्प दोनों मेथड यूज़ कर सकता है, बट बच्चों के लिए पहले इंडक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए मोस्टली पहले उसे एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर रूल्स पे आना पड़ेगा, तो उसे इंडक्शन मेथड कहा जाता है। डिडक्शन होता है पहले रूल्स में आना और फिर पहले रूल्स आएंगे फिर देन एग्जाम्पल फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है ये है नेक्स्ट है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट होता है फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट, पहले सारा लेसन पढ़ाया जाता है, देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसली। पहले क्या आपने देखा होगा, एग्जाम्पल है कि मैं समझा रही हूँ आपको कि पहले जैसे पोएम है उसमें वो ये स्टोरी होगा, वही बच्चे को पहले सारा होल पार्ट समझा दिया जाएगा कि इसके अंदर क्या है, फिर उसको हर लाइन का मीनिंग, हर इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा टेंस यूज़ होता है, उसे होल पार्ट से फिर होल से लेकर पूरे पार्ट को मैंने पढ़ा दिया, फिर छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया जाता है, इस हर वर्ड्स का मीनिंग समझाया जाता है। तो ऐसे हम इस विद द हेल्प ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज को हम इफ़ेक्टिव ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो ये थी मेरी मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यदि टीचर एक मैक्सिम्स पढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ, तो इसके लिए बच्चों को भी ईजी हो जाएगा कोई भी लैंग्वेज को सीखना और टीचर को भी हेल्प हो जाएगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।